इससे कबल के मैं वकार ज़का साहब की तरफ बढ़ूं, मैं ज़रा क्विकली तारुफ आपसे कराता चलूं कि इस फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जिनको साल 2016 से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बड़े तवातुर के साथ बुलाया जाता है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है जी 10 अप के नाम से। साथ ही साथ ये इज़ नोन फॉर टीचिंग बर्मा रेफ्यूजीज़ जिनको क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक इन्होंने एजुकेट किया है। और फिर रिसेंटली ये बिटकॉइन माइनिंग सेटअप इन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा में लगाया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं और जो क्लेम्स हैं उससे मुताल्लिक भी बात करनी है। रिसेंटली जो IT सेक्टर के अंदर आपने कुछ क्लेम्स किए, लेकिन उससे पहले जो जिसे कहते हैं ना पब्लिक पल्स है, लोग जानना भी चाहते हैं कि वकार ज़का साहब जो है उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, ख़ासतौर पे IT के मैदान में, और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जिनकी बुनियाद पर वो ये क्लेम करता है। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा क्लेम जहाँ से शुरू हुआ है उसमें मैं ये बता दूं कि NLD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर हैं सरोज लोधी साहब। तो उनसे काबिलियत का जो है मेरा एक सर्टिफिकेट लिया जा सकता है कि ब्लॉकचेन पे कितने अरसे से NLD में हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई डिग्री नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में कोई डिग्री आपको मिलती नहीं है। मैं NLD यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और उसकी बात जो है वहाँ पर ही मैंने जाकर जब ये तालीमात अपनी सारी अपने एक्सपीरियंस से हासिल की बिटकॉइन और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद NLD में जाके मैंने ये कोई 3-4 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो ज़्यादा मेरे बारे में अच्छा NLD जो यूनिवर्सिटी है वो बता सकती है कि वकार ज़का को वो क्यों बुलाते हैं ब्लॉकचेन की तालीमात के लिए। और ब्लॉकचेन पे जो डिग्री लॉन्च होने वाली है NLD यूनिवर्सिटी की, जो भी थोड़ा रुकी हुई है, वो किसने आइडिया दिया हुआ है, और NLD यूनिवर्सिटी के NFTs नॉन फंजिबल टोकन जो है वो कौन लॉन्च कर रहा है। तो ज़्यादा अथेंटिक जो है वो वाइस चांसलर साहब बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो की तो कोई दुनिया में स्कूल या डिग्री नहीं है। अच्छा, दूसरी बात रही कि जी बोलिए वकार साहब, आपने ये दावा किया ना कि अगर आपको मौका फराम किया जाए तो आप पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि माजी में बहुत सारी हुकूमतें और हुक्मरान आए जिन्होंने ऐसे टॉल क्लेम्स किए और ये कहा कि हमें कशकोल लेकर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वकार ज़का जब ये कहते हैं तो ये कोई सियासी बयान होता है, ये सियासी दावा होता है, या इस दावे में कोई हकीकत और जान भी है वकार ज़का साहब? देखिए, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो भी आपके सामने दावा करे उससे बोले ये कर्जा उतारोगे कैसे। मेरा मानना ये है कि मैं तो एक सिंपल फार्मूला दे देता हूँ। मैंने 2016 में वीडियोस आज भी मौजूद है, मैंने मरीम नवाज साहिबा से मिलकर आया 2015 में सॉरी, और मिलने के बाद उनको बताया कि इस वक्त एक बिटकॉइन $200 के करीब चल रहा है। वो वीडियोस मौजूद हैं कि जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आज अगर इसमें पैसा लगा दें तो आप जो है अपना कर्जा उतार सकते हैं। ये एक स्पेकुलेटिव बात है, लेकिन उसके साथ मैंने कहा अगर उस जमाने में हाइड्रो पावर और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीनें लगा दी जाती खैबर पख्तूनख्वा में, जो मैं 2016 से कह रहा हूं, तो आप सोचिए इतने बिटकॉइन आप माइन कर चुके होते कि आज आपको कर्जा नहीं लेना पड़ता। इस आइडिया को कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट, कोई कंप्यूटर इंजीनियर वेरीफाई कर सकता है कि यार ये बात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान अगर आज अपनी क्रिप्टो करेंसी जो हमने बनाकर दी हुई है हुकूमत पाकिस्तान को 10up.io के नाम से अगर लॉन्च करता है, तो इसकी एग्जांपल है वेनेजुएला। गूगल कीजिए वेनेजुएला पेट्रो। वेनेजुएला ने एक दिन में $735 मिलियन जमा किए। क्या इमरान खान साहब अगर आप बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा हूं और NLD के हम सारे जितने इंजीनियर्स हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हैं, आपको नहीं लगता कि एक दिन में इससे ज्यादा पैसे उनके नाम पे आ सकते हैं? तो मेरे पास तो फॉर्मूला मौजूद है। और दूसरी बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो बात शुरू हुई कि वकार ज़का क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वाली, इस पे हर जगह पर एक थोड़ा सा तो जिसे मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इसको गलत कहना की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो आपने जलना नहीं है और जलने के साथ साथ उल्टा पोस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो आज मैंने बात की है ये तो नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली ने जारी किया है 4 फरवरी को, और इसके अंदर जो मोहतरमा सुमेरा साहिबा MP हैं उनका रोल है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है, उसके बाद ये सिलसिला आगे चला। अच्छा, आपने जलने वालों की बात की है ना, तो जलने वाले उस पर ये तनकीद भी कर रहे हैं कि वकार ज़का साहब ने सबसे पहले पोस्ट की कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट तैनात कर दिया गया है। मैं बात कंप्लीट कर रहा था ताकि वो कंप्लीट हो जाए। वो ये है, मैंने उस पोस्ट में लिखा है, वो पहली बात तो ये आज क्यों पोस्ट की, 4 फरवरी को क्यों की नहीं, मैंने कभी भी इससे पहले पोस्ट नहीं किया कि मुझे हुकूमत ने ये किया, क्योंकि मैंने खुद जाके क्रिप्टो कमेटी बनाने की बात की है। मैंने ये कहा है कि आजकल कुछ ब्लॉगर्स ये डाल रहे होते हैं कि वकार ज़का KP के गवर्नमेंट से पैसे बटोर रहा है, और जब वो क्रिप्टो करेंसी के लिए इतनी बात करता है तो वो आने जाने का खर्चा ज़ियाउल्लाह बंगर साहब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली दे रही है। तो मैंने ये लिखा है कि आई वॉज हायर्ड फ्यू मंथ्स बैक
और मुझे जो है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो हुकूमत है उसने हायर किया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं। हर सूबे की अलग क्रिप्टो कमेटी नहीं बनेगी, ये इमरान खान साहब की बोलने पर उनके इजाजत से ही ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने बनाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पैसे नहीं ले रहा भाई आने जाने के, मैं अपने खर्चे पे काम कर रहा हूं। तो मैंने तो ये बात बोली है, वरना पोस्ट करना होता तो मैं 4 फरवरी को पूरी अपने प्रेस रिलीज निकालता। मैंने तो कभी जताना नहीं था मेरे भाई। मैं तो ये बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा मुझे आने जाने का खर्चा नहीं दे रही, मैं वहां पर अपनी आप जाके कर रहा हूं। और ये सारे ब्लॉगर्स, जब मैं उनके नाम लूंगा तो एक अलग खप मच जाएगी। ये शुरू बात हुई है कल से, जब एक बंदे ने बोला वकार ज़का चार्ज कर रहा है केपी के गवर्नमेंट को। मैं चार्ज क्यों करूंगा जब मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूं। अच्छा वकार ज़का साहब, देखिए एक तरफ आप क्रिप्टो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा हुकूमत पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आप FBR की बात कर लें, वो सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को। तो फिर ये दोनों आपस में मुतजाद नहीं हो जाते? ये खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ तो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं, एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा सिस्टम ही कैपेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है उसके साथ? नहीं, सिस्टम कैसे कंपेटेबल नहीं है, कौन कहता है नहीं है। पहली बात तो ये कि ये क्रेडिट जाता है PTI के गवर्नमेंट को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो मैंने तरले कितने कर लिए, तो मरियम नवाज साहब के तरले कितने कर लिए, शायद उनको याद भी ना हो मैं उनसे कितनी दफ़ा मिलकर आया हूँ, और उनको बिटकॉइन समझ ही नहीं आता था। तो PTI गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है। और मेरे साथ इस वक्त मैं जूम की हज़ारों मीटिंग्स दिखा सकता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग, स्टेट बैंक के लोग, और ये सारे लोग ऑन एंड ऑफ मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं समझने के लिए कि इसको लागू कैसे करना है। देखें, कोई चीज़ अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं होती तो वो लीगल होती है। ये मैं कोर्ट से क्लेरिफिकेशन ले चुका हूं। मैं 2 साल कोर्ट में जाके जब 2 जज साहिबान को समझा सकता हूं क्रिप्टो करेंसी क्या, और 4 वकीलों को फेस कर सकता हूं। तो इस वक्त पाकिस्तान में किसी ना किसी को आगे आगे टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने, देखें क्रिप्टो में मुझे अगर पैसे बनाने हैं मैं बनाता रहूं अपने, मुझे क्या जरूरत है अदालत में जाके ये केस लड़ने की, क्या जरूरत है पेशावर अपने खर्चे में जाने की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये समझ पाएगा या आप उनको समझा पाएंगे, FBR को समझा पाएंगे, FIA को समझा पाएंगे? सर ये सब चीजें हो चुकी हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं। ये मैं फिर कहूंगा PTI गवर्नमेंट से लाख इख्तलाफात, लेकिन उनकी काबीना में ज़ियाउल्लाह बंगश जैसे लोग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि हमें कैसे काम करवाना है। स्टेट बैंक को 10up.io प्रेजेंट हम कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं। यही वजह है कि आपने रजा बाकिर साहब को सुना होगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी पे सोचा जा रहा है। हिंदुस्तान में ये पाबंदी लगी हुई है, यहाँ माइनिंग मशीनें लग रही हैं, यहाँ कमेटी बन रही है, तो इसका मतलब ये कि किसी ने जाके समझाया तो होगा ही ना। हाँ, पहले वो इसके अगेंस्ट थे कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इससे टेरर फाइनेंसिंग होती है, लेकिन हमने जाकर उनके डिफरेंट लोगों को समझाया, डिफरेंट लोगों को जाके खुद टाइम दिया। मैंने कहा सर मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं अपना बिजनेस नहीं करने आ रहा। ये देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्रिप्टो की हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, और अगर कोई कहता है इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसका मतलब अमेरिका, UK, बाकी तो सब जाहिल है, और जापान भी जाहिल है, रशिया भी जाहिल है, ऑस्ट्रेलिया भी जाहिल है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का टूल जो है वो आम कर दिया। तो स्टेट बैंक तैयार है, हम बिल्कुल इस चीज पे तैयार बैठे हैं कि PTI की ये जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे ज़ियाउल्लाह बंगश और ये मैडम सुमैरा साहिबा जो है, इनके साथ मिलकर KP के गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग करेगी भी, और ये बात साबित भी करेगी कि इससे मुल्क और कौम में कितना रेवेन्यू आ सकता है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी लेते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिटकॉइन एकदम से बहुत ऊपर गया, बूम आया, और उसके बाद एलोन मस्क एक स्टेटमेंट देता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और जिस तरह से माइनिंग होती है, उसके बाद आपने देखा कि एकदम उसको रिवर्स गियर लगता है। तो इस सिलसिले में भी आप कुछ काम कर रहे हैं, शायद हाइडल पावर से इसको माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या प्रोजेक्ट है? जी अब मैं बताता हूँ, ये यहाँ NIT यूनिवर्सिटी काम आती है ना, जहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की हो, और जाकर वहाँ अगर लिस्ट देखेंगे तो कितनी टॉप 10 में कहाँ नाम है मेरा वो देखेंगे। और सरोज लोधी साहब की बात कर रहे होते हैं, ये सरोज लोधी साहब की टीचिंग्स हैं, जिसकी वजह से हमने हाइड्रो पावर का एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि दुनिया जो है इस वक्त कह रही है कि भाई बिटकॉइन की माइनिंग नहीं हो सकती, इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस नेमत से माला माल है कि एक ऐसा इलाका है सवात से आगे जहां ना माइनिंग मशीनें खराब होती हैं, ना उनमें कोई प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने अपने पैसे लगा के किया है, मैंने ये नहीं कहा हुकूमत पैसे दे। तो वो वहां पर हाइड्रो पावर का ऐसा काम है। और एलन मस्क की जो आप बात कह रहे हैं, मैं अभी आपके व्यूअर्स और आप लोगों को बताना चाहूँ, देखें मैं एक बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिप्टो करेंसी में मैं खुद एक ऑनलाइन स्कूल चलाता हूँ, $10 पर बंदा लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको फ्री टिप अभी दे रहा हूँ, जो मार्केट ऊपर जाती है वो गिरती है। एलन मस्क ऐसे तमाम लोग एक नंबर के जो अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं और अपना पैसा बना के निकल जाते हैं, चाहे वो डॉज कॉइन की सपोर्ट में बोल रहे हो, चाहे वो बिटकॉइन की। इसने अपना पैसा बनाया और पैसा बना के बाहर आ गया। मेरी रिक्वेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी सामरी जादूगर की छड़ी नहीं है जो आपको अमीर कर देगी। अगर नसीब में है तो पैसा बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। खुदा के वास्ते इसमें अपनी सेविंग मत लगाना, ये डूबेगा तो आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई FIA, कोई FBI आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकेगी। खुदा के वास्ते इसमें वो पैसा मत लगाना, क्योंकि अगर कोई एक्सचेंज भाग जाता है तो आपको FIA पैसा रिकवर करके
करके नहीं देगी। जितने मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले हैं वो आपको इसलिए घेरते हैं, वो कहते हैं वहां पैसे नहीं लगाओ, हमें दे दो। ये बी फॉर यू, बिटकॉइन, फलाना कॉइन पाकिस्तान में क्यों चलते हैं? क्योंकि आवाम ये कहती है कि मैं खुद क्रिप्टो सीखूंगी नहीं, मैं किसी वकार ज़का को पैसे दे देता हूं, वो ट्रेडिंग कर दे। खुदारा किसी को पैसे नहीं देने, किसी को ये नहीं कहना कि मेरे पैसों से ट्रेडिंग करो, ये कानून भी जुर्म है। और आप खुद सीखना है तो यूट्यूब पे सब मौजूद है, नहीं समझ आता तो भाई आप मेरे पास आए। मैं आपको अभी कह रहा हूं कि एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं पूरे आपके चैनल को कहता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो सिखाता हूं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप एक महीने बाद बताएं कि ये वकार ज़का यार एमी पब्लिसिटी करता है या वाकई से क्रिप्टो आती भी है। मेरा ख्याल है वकार ज़का साहब हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे शायद, अगर लोगों को आप ये बताएं ना, क्योंकि हमने देखा है डबल शाह भी आया कि लोगों को ये बताया जाए कि आप इतने पैसे जमा कराएं और उसके बाद रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल कौन नहीं करना चाहेगा। तो आपको लगता है कि ये जो एक ख्वाब दिखाया जाता है ये महज एक ख्वाब है या इसके अंदर वाकई कोई हकीकत भी है कि आंखें खुले पता चले कि जो था वो भी गया? देखिए, एक है नसीब, अगर आपके नसीब में लिखा है तो आप एज अ एंकर इतने पैसे बनाएंगे कि पता नहीं कितने बन जाए, और नसीब नहीं है तो आप किसी अमीर बाप के बेटे पैदा होंगे लेकिन आप इतने गरीब हो जाएंगे मरते हुए कि लोग परेशान होंगे इसने बाप का पैसा ज़ाया कर दिया। दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एज अ रेवोल्यूशन, एज अ टेक्नोलॉजी आपको मुझे पता होना चाहिए ये काम क्यों करता है, ऊपर कैसे जा रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के शेर आके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूं सबसे पहले 3 साल बेलेबल ऑफेंस खत्म किया जाए और सजा सख्त से सख्त रखी जाए। जो बंदा किसी से पैसे लेता है और कहता है मंथली प्रॉफिट मैं तुम्हें देता हूं, मैं फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, प्लीज अपने पैसे किसी को नहीं देने आपने। अगर वो कहता है मैं मंथली आपको पैसे दूंगा, फलाना कॉइन, ये कॉइन, वकार कॉइन, अमजद कॉइन, ये नहीं हो सकता। सीखने के लिए खुद सीखना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान में मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते होंगे मेरे पास बड़े बिटकॉइन है, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा 1 आध साल के बाद जो इस वक्त इतने पैसे लेके बैठे हुए हैं, वो इस इंतजार में बैठे कि यार कब बिटकॉइन $1 लाख का होगा। उसकी वजह से आप देखिएगा मलिक रियाज और बाकी लोग शर्मा जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, इसने सिर्फ बिटकॉइन खरीदे 2015 में, इसके बाद इतने पैसे आ गए। तो दुनिया में बिलियनियर मिलियनियर आपको गली गली में नजर आएंगे। दैट्स वेरी ट्रू के अंदर धुंध नहीं जाना है बल्कि उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है और उसके बाद उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, इख्तिसार से मुझे इख्तिताम पर यह बता दीजिएगा कि वकार ज़का साहब जो आज से कुछ 4-5 महीने पहले मुझे याद है कि वजारत IT मांग रहे थे, अमीनुल हक साहब को रिमूव करने की बातें कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट कर रहा है। ये तब्दीली कैसे आई है वकार ज़का साहब? नहीं, मैं अभी भी इमरान खान साहब के से जहाँ इख्तलाफात है मैं खुलेआम इख्तलाफात करता हूँ, और मैं बड़ी कदर करता हूँ कि शफकत महमूद साहब से अगर किसी स्टूडेंट के झगड़े पे लड़ाई होती है और बड़े तल्ख अल्फाज मैं बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरा लहजा ठीक नहीं है, बात करने का स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, जिसको मैं एडमिट करता हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि आपको अगर बात करनी है तो आप तमीज़ से बात करें, लेकिन ये मैं बात अभी करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। तो मसला ये है कि वो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर ज़ियाउल्लाह बंगश या KP गवर्नमेंट में मैडम सुमैरा जो है इतना काम कर रही हैं, आउट ऑफ द वे जाके समझा रही हैं, CM साहब को समझा रही हैं कि हमें फ़ौरन, आपको पता है KP में इस वक्त कितने इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर से जो अपनी माइनिंग मशीनें यहाँ ला के लगाना चाहते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। वो चाहे तो कह सकते हैं वकार तक चलो छुट्टी करो, काम कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप इख्तलाफ पे इख्तलाफ करते रहे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी रिक्वेस्ट कर दूं, खुदा के वास्ते आपने अपना पैसा, वकार ज़का भी बोले कि मुझे दे दो, ट्रेडिंग में करके देता हूं, मैं तुम्हारा अकाउंट चलाता हूं, नहीं देना, वरना सारा पैसा डूब जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया।